जय साई राम। साई शरणम चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। मित्रों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर हमारा कोई बुरा समय चल रहा है तो ये बात बिल्कुल तय है, निश्चित है कि हमारा अच्छा समय जरूर ही आएगा। वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त जरूर आता है, यानी कि वो हमारा अच्छा समय आने वाला होता है। और उसी तरह से अगर हमारे खुश भरे दिन चल रहे, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो कभी ना कभी संघर्ष भरे दिन, कभी ना कभी कुछ कष्ट भरे दिन जरूर ही आते हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन चक्र तो चलता ही रहता है। तो आज हम उन्हीं विशेष संकेतों के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे 6 बड़े संकेतों के बारे में बात करूंगी जो बुरा समय आने से पहले हमें देता है, क्योंकि प्रकृति कभी बुरा समय या अच्छा समय, कोई भी समय हो, वो ऐसे ही नहीं आ जाता। प्रकृति हमें कुछ ना कुछ संकेत जरूर देती है कि हमें पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो आज हम पहले इन्हीं संकेतों के बारे में कुछ बात करते हैं आपसे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आता है आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए। तो चलते हैं, तो अपनी चर्चा को शुरू करते हैं मित्रों। तो सबसे पहला जो संकेत होता है, जो प्रकृति हमें देती है, अगर हमारा कोई बुरा समय आने वाला होता है, कष्ट भरा समय, संघर्षपूर्ण समय आने वाला होता है, वो होता है कि अगर हम जब भी हम दिया, कभी भी आप देखेंगे नॉर्मल टाइम पे आप दिया जलाते हैं ना, वो अच्छे से आराम से जल जाता है। और कभी कभी आप देखेंगे, कई बार होता है, एक आध बार होने से कोई बात नहीं, जो अगर संकेत अगर आपको बार बार मिल रहे हो, यानी कि आप दिया जलाएं, वो जले ही ना 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे लगता है सब कुछ वही है, तिल आपकी बाती भी वही है, तेल दिया सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे दिया जल ही नहीं रहा। ये हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है, जबकि फैन भी नहीं चल रहा है, कोई हवा भी नहीं वहां पे, फिर भी दिए से जुड़ा एक और भी संकेत होता है कि अगर जब आप आरती कर रहे हैं, भगवान की, प्रभु की आरती जब आप करें, तो आरती का जो दिया है वो अचानक से ठंडा हो जाता है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, बड़ा अपशकुन होता है ये। और आप पूजा कर रहे हैं, फिर आप देखें कि दिया एक तो बड़ा मुश्किल से जला, तो फिर आप ध्यान देते दिया तो बुझा पड़ा है, यानी कि वो ठीक प्रकार से जला भी नहीं था, धीरे धीरे से जल रहा था, और फिर वो एकदम से दिया वो ठंडा हो गया। नॉर्मल टाइम पे ऐसा कभी नहीं होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो जाए कोई बात, लेकिन ऐसे संकेत आपको बार बार मिल रहे, बार बार अगर ऐसा हो रहा हो, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है आपको। ये बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा बड़ा संकेत है, जो एज ए साइन डिवोटी मैं बोल सकती हूँ, सभी आपने भी इस बात को जरूर नोटिस किया होगा, वो ये है कि साईं बाबा का जो भी आपके पास मूर्ति या फोटो जो भी है, छोटा बड़ा जैसा भी स्वरूप है, वैसे नॉर्मल टाइम पे आप इस बात पे अगर आपने नोट किया होगा, तो काफी काफी हंसमुख रहते हैं, काफी खुश रहते हैं, काफी खुश प्रतीत होते हैं बाबा। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि अचानक से ना बाबा के चेहरे के भाव चेंज होते रहते हैं, मूर्ति जो भी, क्योंकि वो मूर्ति रूप में नहीं, असल में बाबा ही होते हैं हमारे घर में। उनका चेहरे का भाव कई बार ऐसे लगता है चिंताग्रस्त, चिंता में है, कोई टेंशन है उनकी, फिर दुखी से प्रतीत होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो कई दिनों तक ऐसा चलता है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है, जो बाबा में बताते हैं कि मेरे बच्चे, अभी आपको थोड़ा सावधान, पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब मैं आपको तीसरा बड़ा संकेत बताऊंगी, जो वो भी सभी को होता है, लगभग जरूरी होता है, वो है स्वप्न के माध्यम से। बुरा समय आने से पहले प्रकृति हमें स्वप्न के माध्यम से बहुत ही सारे संकेत देती है। वो बात और है, कुछ लोग इस बात को गौर नहीं करते, लेकिन हाँ, ये जरूरी होता है। सपने में कई बड़े बुरे स्वप्न, जैसे खून के छींटे देखना, खून देखना, लाशें पड़ी होना देखना, और मुर्दाघर देखना, कई सारे मरी हुई चीजें, वस्तुएं देखना, स्वप्न में ऐसे दुर्गंध आना, जैसे कोई सड़ी हुई चीज है, ऐसे दुर्गंध आना, और गंदे नाले का देखना, इस प्रकार से। और जैसे कोई घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा हो, और बड़े घबराहट वाले सपने, ऊंचाई से गिरना, इस प्रकार के जो स्वप्न है बिल्कुल। और भी कई प्रकार के स्वप्न, जैसे भूत प्रेत का स्वप्न में दिखना। कई बार ये भी होता है कि अगर साईं डिवोटी तो बाबा स्वयं आ जाए, ज्यादा कुछ ऐसे कष्टप्रद अगर दिन आने वाले होते हैं ना, बाबा कई बार स्वयं आ जाते हैं स्वप्न में बताने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि बाबा सब कुछ खुल के आपको बताएं। बाबा जब आते हैं स्वप्न में, तो ज्यादातर ये सुनने में आया है कि बाबा सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, या अगर बाबा कुछ बोलते भी, तो उन संकेतों को हमें समझने की जरूरत होती है। हो सकता है वो कोई उपाय बताया, करने को जरूर कीजिएगा, वो उपाय जरूर ही आप कीजिए। कुछ बाबा संकेत देने की कोशिश करते हैं, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात पे। या कोई भी बुरे स्वप्न, जिसको देख के खून का स्वप्न, विशेष रूप से, जैसे कि खून के छींटे मार डालना किसी को,
कोई अंग विच्छेद हो जाए, बॉडी का कोई पार्ट, हाथ पैर काट देना, ये सब बुरे स्वप्न आते हैं। तो बहुत ही इसका भी सीधा सीधा वो असर ये होता है कि हमारे कुछ ना कुछ हमारे ऐसे कष्ट भरे दिन जरूर आने वाले हैं। अगला संकेत ये होता है कि बिना किसी बात पे हमारा मन उदास हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में कहते हैं ना, हमारे आत्मा में परमात्मा का वास है। तो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे मन में कुछ मन अच्छा नहीं लगता, कोई घबराहट सी, बेचैनी सी होने लग जाती है, मन बहुत दुखी सा हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर ही प्रभु साईं बाबा का वास है, तो वही हमें संकेत देते बताते हैं कि थोड़ा सा पहले से ज्यादा आगाह अलर्ट रहने की जरूरत है। एक और संकेत होता है, बहुत बड़ा संकेत है कि अगर आप बहुत पूजा पाठ वाले, अगर आप रेगुलर बेसिस पर अगर आप पूजा पाठ करते हैं, तो अचानक से ना कई दिन से आप देखेंगे आपका पूजा पाठ में मन ही नहीं बैठता है। आपको लगता है जैसे कि पूजा पाठ बस जैसे जैसे कर लो, बस धूप दीप कर लो, पाठ करने का मन ही नहीं, इच्छा ही नहीं होगी पूजा पाठ करने की। या तो आप पूजा पाठ करने बैठेंगे जबरदस्ती भी, इतनी नींद आएगी, कई बार कई प्रकार के संकेत होते हैं। ऐसे नींद आएगी जैसे कि पता नहीं, अगर आप सोए नहीं हो, आपको नींद आ रही वो तो चलो ठीक है, लेकिन इतनी नींद आएगी कि जब आप पूजा से उठ जाएंगे ना, तब नहीं नींद आती, तब नहीं आएगी बिल्कुल भी। जब भी आप पूजा, या तो फिर हेडेक होने लगेगा, सिर दर्द होगा, शरीर भारीपन सा महसूस होगा। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे मौजूद है, जो आपको पूजा पाठ करने ही नहीं दे रही है, सकारात्मक ऊर्जा को आने ही नहीं देना चाहती है। इस प्रकार के ये बहुत बड़ा संकेत होता है। अगर आप पूजा पाठ करने वाले, आप पूजा पाठ में मन ना बैठना, या तो फिर आप पूजा करने को बैठते भी तो कोई ना कोई जैसे फोन कॉल आ गया, कोई आ गया, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि फिर वो टाइम भी निकल जाता है, फिर उतना मूड भी नहीं होता है। लेकिन बार बार बाधा आना, आपकी पूजा पाठ में बार बार बाधा आना, किसी न किसी का ऑब्स्ट्रक्शन आना, ये बहुत बड़ा संकेत होता है। और इस प्रकार के संकेत का और भी कई दूसरे संकेत होते हैं, जैसे कि ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ अपशकुन ऐसे होते रहना। जैसे अगर आप महिला हैं, महिलाओं का दाईं आंख का फड़कना बहुत बड़ा साइन होता है। ये नहीं कि एक आधा फड़क गया तो कोई बात नहीं, इसमें वह बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन बार बार रह के दाईं आंख फड़की जा रही है। अगर आप महिला है, अगर आप पुरुष है, तो लेफ्ट आई का फड़कना, बाएं आंख का फड़कना, या फिर बायां अंग फड़कना, फिर दायां अंग फड़कना, ये या फिर जरूरी नहीं कि आंख और आंख के आसपास के एरिया से, आईब्रो, आंख के नीचे थोड़ा सा फड़कना, बार बार रह के फड़कना, कई बार तो ऐसे तो कई दिन तक आंख फड़कती रहती है। तो ये जरूर कुछ ना कुछ होता है। खाली यही नहीं, और इसके अलावा जैसे कांच टूट जाना, और आपने हमारी दादी नानी को ये कहते सुना होगा, अरे दूध उफर के गिर रहा है, बार बार दूध गिर जाना, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। कई प्रकार के अपशकुन घर पे होते हैं। एक और बहुत बड़ा अपशकुन बताती हूँ आपको कि घर के अंदर अचानक अगर चमगादड़ घुस जाए ना, चमगादड़ अगर घुस गया घर में कभी, बहुत ही बड़ा अपशकुन होता है। मतलब कि अपशकुन क्या, ऐसा बुरा समय, ये क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हूँ कि ऐसा लगता है बुरा समय खत्म ही नहीं हो रहा है। उस समय मैं साईं डिवोटी नहीं थी मैं, खैर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बस संघर्ष बड़े ज्यादा, बहुत संघर्ष से लगता है खत्म ही नहीं हो रहा है। तो चमगादड़ का घर के अंदर घुस जाना वो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। घर के छत पे, बाउंड्री पे, आपके बालकनी के उधर, घर के आसपास मरी हुई चिड़िया का दिखना, चिड़िया मरी पड़ी होना, वो भी बहुत बड़ा अपशकुन है। या फिर चिड़िया के मुंह से कोई मांस का टुकड़ा गिर जाना, इस प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अगर विवाहित स्त्री जो है, मैरिड वुमेन है, उसके लिए मैं बताती हूँ, उनके लिए पता ही होगा, ऐसी बात है, सभी को ये बात पता है, ये तो सभी को पता है कि सिंदूर का गिर जाना, विवाहित महिला के हाथ से सिंदूर का गिर जाना, मंगलसूत्र का टूट जाना, बिखर जाना, चूड़ी का टूट जाना, ये पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट का संकेत होता है। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं इनके लिए बता देती हूँ कि आप पार्वती माता के मंदिर में जाके, यहाँ पे शिव परिवार जहाँ पे होता है, पार्वती शिव परिवार संपूर्ण होता है, यहाँ पे गणेश, नंदी, बैल और स्वामी कार्तिकेय होते हैं, पार्वती माता होती है। पार्वती माता के शिव पार्वती की विधिवत पूजा करके, उनका अभिषेक करके पार्वती माता को पूर्ण सुहाग सामग्री चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए, लाल रंग का सिंदूर चढ़ाइए, और चूड़ी चढ़ाइए, और जो भी सुहाग सामग्री होती है उसका सिंदूर हो गया, बिंदी और आपका मेहंदी हो गया, जितनी प्रकार की बिंदी, सब कुछ आप चढ़ाइए। और साथ में उसके बाद आप जो कलावा जो है, उससे मौली कलावे से आप उनको गठबंधन कर दीजिए। जिस तरह से आपने देखा होगा शिव और पार्वती जी को लपेट के जो गठबंधन कर देते हैं, और बस उनसे दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं
निवारण के। और भी कई संकेत होते होंगे, तो जो भी आपको संकेत मिलता है आप ये उपाय कीजिएगा, बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप साईं भक्त है, जो मैं खुद में करती हूँ वो है आप साईं बाबा के सामने बैठ के कभी भी ऐसे कुछ अपशकुन ऐसे मिल जाते, कुछ संकेत अगर ऐसे मिल जाते हैं, मैं क्या करती हूँ और मेरा आजमाया हुआ है कि मैं बाबा के सामने बैठ के मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। बाबा यदि समय चाहे जैसा भी अच्छा हो बुरा हो, आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारा हाथ पकड़े रहना, हमेशा आप हमारे साथ रहना, हमें आप पे पूरा विश्वास है। ये मन में, ये भाव मन में होने चाहिए आपके हर समय। ये बहुत बड़ा उपाय है। साईं डिवोटी होने के नाते मैं एक बार एकदम पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि बाबा आपका, आप बाबा के संरक्षण में, बाबा हमारे संरक्षक है, बाबा ही हमें हमारे सेवियर है, प्रोटेक्टर है, वो हमारे साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। इसके रिगार्डिंग मेरी बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। बाबा आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। साथ में ये विश्वास रखिए, जब भी कुछ आपको ऐसे संकेत मिलते हैं ना, आप भी विश्वास रखिए साईं है ना, बाबा सब ठीक कर दे, बाबा हमारे साथ कुछ गलत नहीं करने होने देंगे। और यकीन रखिए बाबा आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर कुछ बड़ा कुछ हादसा होने वाला होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हाथ ही कट जाने का योग है, तो हो सकता है उंगली में छोटी सी खरोच आ जाए, बस इतना ही होता है। बाबा कुछ भी हमारे को कुछ संकट नहीं आने देते। ऐसा कई कई साईं डिवोटी का एक्सपीरियंस है, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। बस विश्वास होना जरूरी है, लेकिन आप ये काम कभी मत कीजिएगा, ऐसे मत बोलिएगा, कभी ऐसे सोचिएगा भी मत, क्या पता क्या होगा अब हमारे साथ में, हे भगवान अब ये हो गया, अब भगवान जाने क्या होगा, अब क्या बुरा होने वाला है, और कितने बुरे दिन देखने बाकी हैं हमें। इस प्रकार की जो बातें हैं ना, ये कभी ना सोचना ना बोलना, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, कहीं ना कहीं हम नकारात्मक ऊर्जा को एनर्जाइज कर रहे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी को ये ऊर्जा प्रदान कर रहे होते हैं, उनकी शक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा भी तो कहेंगे ना, करे मेरे भक्त को मुझ पर विश्वास है, मेरे बच्चे को मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, बिल्कुल भी जो इस तरह से, तो ऐसा नहीं है। बाबा हमें जरूर बचाते हैं, चाहे हम जैसे भी बोले, बाबा बचाते जरूर हैं, लेकिन उनके ऊपर पूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा विश्वास होना बाबा पे बहुत जरूरी है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रही हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस की वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी आने वाले वीडियो में। बाबा आपके साथ कुछ भी अनिष्ट, कुछ भी गलत बुरा होने नहीं देंगे। तो बस ये कई सारे सवाल थे जो मेरे साथ कई सारे आप में से कई सारे हमारे जो दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, तो मुझे लगा इस बारे में वीडियो निश्चित रूप से बनाना चाहिए। तो साईं भक्त आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप साईं डिवोटी हैं, बस विश्वास रखिए बाबा के ऊपर, ठीक है। और साथ में अब साईं कवच का पाठ कीजिए, साईं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ कीजिए, साईं सचरित्र का पाठ कीजिए, 11 वचन का पाठ कीजिए, ऐसा कुछ भी हो इनका पाठ कीजिए, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ठीक है साईं भक्त, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।